बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूस से और हर तरह की शरारत से जो मेरे अंदर है और तमाम इंसानों के अंदर है। उन तमाम बुराइयों से मैं अपने रब की पनाह मांगता हूँ। In the name of Allah who is most beneficent and merciful, we praise Him and we glorify Him and we begin with His blessed name and we pray for blessing and peace on all the noble messengers and particularly last of them नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए तो कल हमने जो लास्ट हमारा जो लेक्चर हुआ हम उसमें 87 आयत को कंप्लीट किए, तो हम देखेंगे यहाँ पर 88 आयत आज। तो ये है रोमन ट्रांसलेटेरियन जो कि एग्जैक्टली हूबहू इसको पढ़ने से हम जो है अरबिक के साउंड को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि वकालू है ना, वकालू कुल्लू बुना गुल्फ बलाला अनाहुमुल्लाहु बी कुफ्रिहिम वा कलीलम मा यू मिन्नून। तो ये जो था ये अरबी का प्रोनाउंसिएशन था मेरे ख्याल से। कॉलिंग ज़रा आप क्या बोलते हैं पिंकी बहन और दूसरे बहनों को जरा वापस से कॉलिंग करिए बहन। जी सभी लोग सुन सकते हैं मेरी आवाज़? जी वो दोबारा से उन्होंने कॉल किया था उसकी वजह से ऐड हो गए। आप कॉल कर लीजिए, बीच में किनको भी ऐड कर लीजिएगा। आशा दीदी आप जरा कंट्रोल करिए उस चीज़ को। चलिए तो 88 आयत से आज हम शुरू करेंगे। वो है वकालू कुल्लू बुना गुल्फ बलाला अन्नाहुमल्लाहु बी कुफ्रिहिम फा कलीलम मा युमिनुन। तो ये जो है अरबी साउंड है, इस साउंड को समझने के लिए आपको या तो जो है अरबी ज़ुबान आनी चाहिए उसके मायने के साथ। तो हमें वो नहीं आता, तो हमारे बड़े लोगों ने क्या किया, उसे ट्रांसलेशन करके ज़माने से आज अल्लाह ने ये नियामत दी है कि आप किसी भी ज़ुबान में कुरान को समझ सकते हो। तो आज हम 88 आयत को समझने जा रहे हैं। और यहूदी बड़े फ़क्र से, तो यहूदी किनको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बनी इसराइल उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजर चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चों को जो एक कौम है उसको यहूदी कहते हैं। वो कौम जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने दो समुंदर जो है अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ता जो है दे दी थी, यानी 2 समुंदर पहाड़ बन के रास्ता फट गया था और बीच से जो है ना तमाम जो गरीब लोग हैं वो पार हो गए थे, और जो जालिम उनका पीछा कर रहे थे, जो सता रहे थे फिरौन और उसकी सेना, वो गर्क हो गई उसके अंदर। तो अल्लाह कह रहे हैं कि यहूदी लोग जो हैं बड़े फ़क्र यानी घमंड से कहते हैं कि हमारे कुलूब महफूज हैं। कुलूब यानी बड़े बड़े पैलेस और बड़े बड़े बंगले बनाकर इनको ये गुरूर था कि अल्लाह के अजाब से तो हम बच जाएंगे, ये हमारे को क्या करेगा। तो बड़े बड़े पहाड़ों में रहने वालों को अल्लाह ताला ने जो ना क्या बोलते हैं पीस के रख दिया। आज भी वो जगहें जो है ना आप देख सकते हैं मौजूद हैं बाकायदा। कई पैगंबर जो हैं अरब के जगहों पर आए और हर कंट्री में जो है पैगंबर अपनी मादर ज़ुबान बात किया करते थे कौमों से। तो आज भी बहुत सारी निशानियां मौजूद है। हमें जो है आँख खोल के देखिए, जो आँख खोल के देखेगा वो अंधा नहीं बनना पसंद, और जो आँख रख के अंधा बन के रहना पसंद करता है तो उसके लिए तो कोई चारा नहीं है। तो कहते हैं कि हमारे कुलूब महफूज हैं, मतलब ये जो जालिम लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे महल तो महफूज हैं, बल्कि कुफ्र के सबब उन पर अल्लाह की मार पड़ती रहती है, बहुत ही कम ईमान लाते हैं। मतलब अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा उनको हर महीना हर साल उनको अजाब आता ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की तरफ पलटते नहीं, पूरे के पूरे नहीं पलटते हैं। आपको याद होगा कल की आयत में मैंने बताया था अल्लाह उन लोगों से भी बड़ा नाराज़ है और वार्निंग दे रहा है जो लोग आधी बातों को मानते हैं और आधी बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह जो है दर्दनाक अजाब देगा, तो हमें डरना चाहिए। 89 आयत और जब उनके पास एक ऐसी किताब यानी कुरान पहुंची। अब जो कुरान है आप सभी को मानना होगा कि कुरान जो है आखिरी किताब है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल हुआ, और जो लेकर आए अल्लाह की बात को समझाने के लिए नबी को सबसे पहले, उनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार हैं। वह ऐसे फरिश्ते हैं जो सभी नबियों से मिल चुके हैं,
सभी नबियों को अल्लाह का मैसेज पहुंचा चुके हैं अलग अलग भाषाओं में। तो आखिरी जो कुरान की किताब है वो अरबी भाषा में आई थी, लेकिन अल्लाह का वादा है कि अब इस किताब में जो है, जो जालिमों को अल्लाह ने ढील दिया था, तो उन लोगों ने दुनिया की लालच में, पैसों की लालच में, पोस्ट की लालच में उन किताबों की बातों को छुपाया लोगों से और चंद पैसे और मकाम को हासिल किया और झूठ गढ़ा उसमें। उसी झूठ की वजह से आप देख सकते हो कि हम जो पिछले बीते हुए बड़े लोग जो हैं जितने भी स्टेट और कंट्रियों में, उन लोगों ने बूतों को बनाकर जो है उन्हीं के बंदों को खुदा बना दिया और इस तरीके से करोड़ों खुदा बना के लिस्ट बना दिया। तो उनको सख्त अजाब है, क्योंकि इसको याद रखने के लिए एक बार हमेशा याद रखें इस बात को, जो कि मैं कई बार दोहरा चुका हूँ आप सभी बहन भाइयों के सामने। वो ये है कि अल्लाह पाक कहता है कि तुम शरीक करने से डरते नहीं, तो ज़रा अपने माल में किसी और को शरीक हो जाने दो चुपचाप और तुम खामोश रहो। तो अल्लाह कहता है तुम तो खामोश रहने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा माल तुम उसके इख्तियार रखने वाले हो। तो कोई दूसरा अगर बेपूछे उसमें शरीक होगा तो आप ज़रूर उससे जो है बहुत बड़ा बैटल करोगे। तो अल्लाह इतना बड़ा ताकतवर, उसके बावजूद हमें वो इतनी ढील दे रहा है, तो वो कैसे छोड़ देगा हमें? हाँ, लेकिन वो बड़ा रहम करने वाला है, इसलिए हमारी एक गलती पर हमारे जो है हमें पकड़ नहीं रहा। इसका मायना ये नहीं है कि जालिम लोग बड़े आराम से जिएंगे, मरेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे और उनके बच्चे भी यही काम करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ये हम लोग बेवजह की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, याद रखिए। ना ही अपने मर्जी से हम पैदा हुए, ना ही अपने मर्जी से मरेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस दिन मैंने जिस बंदी या बंदे का मौत लिखा है ना, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। हाथ जोड़ेगा, नाक रगड़ेगा, बोलेगा मेरी दुनिया की पूरी दौलत ले, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन अल्लाह बोलता है नहीं, तुम्हारे अल्लाह ने जब तक चाहा उससे एक सेकंड भी तुम ज़्यादा नहीं जी सकते। ऐसी शान वाला है हमारे अल्लाह। तो अक्लमंद लोग जीते जी जो है इन तमाम चीज़ों को यकीन लाएं। यकीन लाने वालों को ही ईमान वाला कहते हैं, और इन्हीं ईमान वालों को जो है फिर अमाल करना होता, तब वो मोमिन कहलाते हैं। खाली यकीन करें और अमाल नहीं करेंगे तो कभी मोमिन नहीं बनेंगे, कभी मुसलमान नहीं कहलाएंगे। भले ही वो कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, भले ही वो कोई भी पिछले पैगंबरों की किताब को फॉलो कर रहे हो, तो अल्लाह कहता है कि अकल रखते हो, सोचो और समझो, वरना कल अफसोस होगा कि काश हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में से ना होते। ये अल्लाह आने वाले पल की एक बात को कुरान की आयत में पहले से बता दे रहा है, ताकि समझदार लोगों के लिए ही कुरान नाजिल हुआ है, बेअक्कल लोगों के लिए नहीं। अल्लाह खुद कह रहा है ये जो लोग डरते हैं उन लोगों को हमारा डर सुना दो, बाकी लोगों के लिए थोड़ी, बाकी लोगों को तो सज़ा होगी भयंकर। तो हमें सीखना होगा। तो अल्लाह कह रहे हैं और जब उनके पास एक ऐसी किताब पहुंची, यानी कुरान। आगे बढ़ते हैं 89 आयत में। जी बहन, दिख रहा है सभी लोगों को, राइट? जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तरफ से है, और मतलब कुरान जो है अल्लाह की तरफ से है, और तस्दीक करती है उन किताबों की जो उनके पास है, यानी तौरात। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये कुरान ऐसी अजीम शान किताब है जो पिछली तमाम आसमानी किताबों की तारीफ कर रही है। तस्दीक यानी तारीफ करना। और उससे पहले खुद हम देख सकते हैं वो ये बयान करते थे कि काफिरों से, यानी अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि जो पिछली किताबें कुरान से पहले नाजिल हुई उसमें से एक तौरात है। तौरात तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल हुई। जस्ट नबी मोहम्मद साहब से पहले जो नबी आए थे उनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कई पैगंबर आ चुके हैं, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और भी कई दीगर पैगंबर जो है आए हैं। लेकिन पूरे कुरान में आपको सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र मिलेगा। अल्लाह ताला नबी मोहम्मद साहब को बोल रहे हैं, हमने या नबी आपको कुछ पैगंबर के बारे में बताया, उनके ज़िंदगियों के बारे में जो उनके साथ घटे, और बहुत सारे ऐसे पैगंबर जिनके बारे में हमने नहीं बताया, क्योंकि हमने नहीं समझा कि अच्छा आप लोगों के लिए इतना ही भला है, इतना याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे पैगंबर अल्लाह ने नहीं बताए, तो उसमें इंसानियत की भलाई है। इतने सारी मिसाल देने के बाद आज इंसान नहीं सुधर रहा है, हाँ, तो कहाँ से अभी उम्मीद? अब इतना आसान तौफीक आने के बाद भी अगर इंसान झुठलाए तो उसका क्या बनेगा? फिर जब वो चीज़ आ पहुंची जिसको वो पहचानते थे, यानी मतलब उनको अल्लाह ताला कह रहे कि उनको डर सुनाने के बाद भी उन्होंने झुठलाया,
तो फौरन पहचानने से इनकार कर दिया। मतलब मिसाल के तौर पे मालूम है उनको कि ये गलत है, मालूम है कि जो है बेहयाई करना हराम कारी है, अपनी औरतों को पर्दा नहीं करना हराम कारी है, दारू पीना हराम काम है, मालूम है, उसके बावजूद भी पी रहे, तो उनका तो हलाकत है। अल्लाह ये क्या कह रहे, हालांकि खूब जानते थे पास अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर, यानी सही और गलत उनको बराबर समझ में आ रहा है, उसके बावजूद जो ऐसा काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला की मार हो, अल्लाह खुद कह रहा है उन पर। 90 आयत, ये बात बहुत ही बुरी है कि वो अपने जानों को फरोख्त करते हैं इस बात पर कि वो इनकार करते हैं ऐसी चीज का जो अल्लाह का नाजिल फरमाई है। यानी अल्लाह की आयतों को जो है ये लोग झुटला रहे हैं बड़े आसानी से, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं कि ये कोई मामूली कलाम नहीं है, ये वो उस पाक परवरदिगार अल्लाह का कलाम है जिसने सिर्फ जो है तमाम कायनातों को, जैसे इंसान कोई स्ट्रक्चर को जब बनाता है तो कितना ज़माना लग जाता है एक सिटी को बनाने के लिए, है कि नहीं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अल्लाह वो शान वाला है कि सिर्फ वो ये कहता है कि तुम्हारे अल्लाह की शान ये है कि सिर्फ जो कुछ वो चाहता है सिर्फ ये कहता है हो जा बीट, तो वो पूरा का पूरा कायनात बन के तैयार होता है। तो ऐसे शान वाली की किताब आप और हम सब जो है जमा हुए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह खुद कुरान में करता है, कुरान में कहता है, बोलते हैं कि रात के वक्त वो पहले आसमान की तरफ उसका आवाज़ जो है गूंजता है, वो कहता है कि कोई है जो मेरी बात को सुनने और समझने के लिए, है कोई तुम लोगों में से, मैं जिसके गुनाह बख्श दूं, कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला अपने लिए और अपने बड़े लोगों के लिए। तो अल्लाह ये कह रहा है। और देखिए हम जालिम लोग कितना, हमारी जो है हम लोग अदना दर्जे के लोग हैं और इतने बड़ी शान वाले से हम कैसे जो है गुरूर कर रहे हैं, देख लें। महज इस जिद पर कि अल्लाह अपने फजल से अपने किसी बंदे पर जिसे वो चाहे नाजिल कर देता है, सो वो लोग गजब पर गजब के सजावार होंगे और ऐसे काफिरों को जिल्लत की सजा दी जाएगी। यानी ये लोग ये भी जलन करते हैं कि अरे ऐसे भी काफिर गुजरे हैं कि जिनको जब अल्लाह की किताब से बोला जाता था ना तो बोलते नहीं नहीं हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम पे डायरेक्ट कोई फरिश्ता आके हमको बोलेगा हम भी पैगंबर बन जाएंगे तब हम मानेंगे। इनकी घमंड देखिए, इनकी औकात देखिए कि इंसान कैसा सोचता है उल्टा। इनको सीधा समझाया जा रहा है तो ये कैसा उल्टा भाग रहा है। और दुनिया के मामले में बराबर इसकी सीधी सोच चल रही है। लॉस को लॉस समझ में आ रहा है, ये मेरा लॉस हो रहा है, और इतना अजीम लॉस उसको नहीं समझ में आ रहा। 91 आयत, और जब कहा जाता है ईमान लाओ अल्लाह की किताबों पर तो कहते हैं हम तौरात पर ईमान ला चुके, बाकी से इनकार है। देखिए ये तौरात यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो कौम के लोग क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं हम तो सिर्फ तौरात पर ही लाएंगे, ये मोहम्मद साहब पर नहीं लाएंगे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह क्या कह रहा है मालूम है कि जान लो, जो लोग किसी भी नबी में फर्क कर रहे हैं, उनकी किताबों को झुटला रहे हैं, उनके दिल में कुछ नहीं, बस बड़ा गुमान और बड़ा घमंड और बड़प्पन है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को अल्लाह मुंह के बल गिराएगा। इवन आज के मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो है पिछली आसमानी किताबों पे यकीन नहीं लाया। अगर ये समझ के पढ़ते हैं ना तो इन तमाम किताबों से इल्म हासिल करते थे और लोगों को पास बुलाने का जरिया बनते थे। लेकिन ये भी जो है बोलते ना कुएं का मेंढक बन के रह गए। क्यों? कुएं का मेंढक कब बनता है इंसान? जब समझ नहीं पैदा करता। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है 90% ला रहा है, 98% ला रहा है, तो 98% लाना उसके इंटेलिजेंस को नहीं दिखाता। 98% लाना उस बच्चे का मेमोराइजेशन दिखाता है कि ये बच्चे की कैपेसिटी है कि 98% याद कर लेगा इसका ब्रेन। इसका मायना ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है। जी 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 सही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल बहन। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ ठोस। मैंने आपको याद होगा कई बार अपनी क्लास में आप लोगों के सामने बहुत वजनदार बात रखी थी। वो ये है, कभी भी आज का दौर का जो मुसलमान है ना, लोगों को देखकर मुसलमान ना बने, अल्लाह की किताब की स्टडी करके मुसलमान बने। ये सबसे अव्वल। और दूसरी बात, पहले आपको मैं बता दूं, जब आप अल्लाह की आयत के मुताबिक समझ के जब मुसलमान बनेंगे, ना आपको देवबंदी फॉलो करना है, ना आपको अहले हदीस को फॉलो करना है, ना आपको शिया को फॉलो करना है, ना आपको बरेलवी को फॉलो करना है, किसी को नहीं। जहां अल्लाह नाराज हो रहा है, भले ही वो बरेलवी में से वो बात निकल जाए, यानी अल्लाह मना कर रहा है कि मेरे अलावा किसी से मत मांगो दरगाह पे, तो सीधा उसको कट कर दो। सीधा अल्लाह ये कह रहा है कि मेरे नबी की मतलब मिसाल के तौर पे मेरी खुशी के लिए किसी गरीब को खाना खिला दो, मेरी खुशी के लिए पकवान बना दो और उस पर बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ो और मायने से पढ़ो और तमाम गरीबों को खिला दो। जब अल्लाह कह रहा है तो आप किसी फिरके में शामिल मत होइए। मायना ये है,
हम अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या हो, तो सिर्फ हमें जवाब हमारा यही होना चाहिए कि हम सिर्फ वो मुसलमान हैं जो खुदा की बात को समझ के पढ़ते हैं, बस। और वो समझ पैदा करके हम अपने अंदर बदलाव करते हैं, ऐसे मुसलमान हैं हम, बस। इतना अपने आप की पहचान रखिए कि हम कोई किसी के बड़े दाढ़ी से या बड़े कुर्ता पहनने से या बड़ी कोई ये फिरका, अल्लाह पाक कुरान में क्लियर बोल रहा है बहन कि ये जो फिरके बने हैं ना, अल्लाह ने इन्हें अजाब दिया इनके बड़ों को। तो ये बड़े लोग जो है ना अपने फिरके में मस्त हैं जी। मैं अगर आप इजाजत दे तो बहन इस पर कहना चाहूंगा। पहली बात बहन देखिए, मनाना एक तो है, आदमी एक आंख बंद करके अमाल कर रहा है बिना समझ पैदा किए। अब कितने 90% लोगों को मुहर्रम का मायना ही नहीं पता, हिस्ट्री ही नहीं मालूम उन लोगों को। दूसरी बात, कब्रों पे जाने के लिए तो अल्लाह की किताबों में सीधा मना किया गया, औरतों को तो कत्तई नहीं जाने को मना किया गया। लेकिन मर्द लोग भी अगर वहां जाएंगे तो खुद पहले 5 वक्ता नमाजी होना चाहिए, ताकि उन कब्रों पर जाके अपने आंसू बहा के उन तमाम भाई बहनों के लिए, भले ही हमारा रिश्ता उनसे कुछ नहीं है, फिर भी हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके अजाब को कम कर दे, अल्लाह गलती हो गई। वहां रोए तो हो सकता है अल्लाह ताला उसके रोने से जो है ना उस कब्र के अजाब, तो फिर वो दुआएं देंगे कब्र से कि अरे कितना अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला हमें इनसे मिला हशर के मैदान में। मालूम ये पड़ा कि कब्र परस्ती बिल्कुल डिसअलाउड है, कब्र पे जाना गलत है, औरतों का जाना जो है कतई अल्लाह को पसंद नहीं बहन, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। दूसरा, वो अमाल जो अल्लाह ताला कुरान में मिल ही नहीं रहा, कुरान का स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह क्या चाहता है और लोग क्या चाहते हैं। तो आप जिस भी फिरके के बारे में जो बोल रहे हैं ना कि लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, तो ये सब लोगों की चाहत है। तो आपको उस चाहत से टकराने के लिए, जब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी चाहत गलत है, तो तुम इंसान हो तो क्या बाकी इंसान नहीं है? बाकी इंसानों के अंदर भी चाहत होगी। तो तब तक आप जो है उससे सहमत नहीं होना जब तक आप स्टडी ऑफ द कुरान ना कर लें, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह क्या चाहता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जानवर नहीं बनाया, यानी जानवर लोगों को देखिए क्या रहता है, 100 जानवर को एक डंडा मारे तो वो एक ही रूट पे चलते हैं क्राउड को देख के। लेकिन हमको अल्लाह ने अक्ल दिया, शऊर दिया, समझ दी, समझदार इंसान। मिसाल के तौर पे हम पेपर सब लिख रहे हैं, ठीक है, आपने स्टडी किया और आपको मालूम है कि इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। अब आप देखेंगे 90% लोग गलत लिख रहे हो, तो क्या आप उनको फॉलो करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि आपने स्टडी किया है, आपको पूरा श्योरिटी है कि मैंने स्टडी किया। ये लोग तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके उस आंसर तक पहुंचेंगी, है कि नहीं? इसी तरीके से कुरान को मायने से पढ़ने से आपको राइट गाइडेंस देता है, और हम अगर उसे मायने से ना पढ़े तो हम अपने आप को ही अंधा बनना पसंद कर रहे हैं। और अल्लाह बोल रहे हैं कि ऐसे अंधों लोगों को हम जब हशर के मैदान से उठाएंगे तो इनको अंधा बना के उठाएंगे। तब वो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मैं दुनिया में तो अच्छा देखता भला बालता था, आज मैं अंधा कैसे हो गया? तो अल्लाह बोलेगा तुमको अंधा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जो है जानकर जो है मेरी बातों को झुटलाने पे अड़े हुए थे, तो आज तुम्हारी शामत है। तो इसीलिए बहन, कोई भी जो चीज जो अल्लाह को नापसंद है, यानी अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मेरे सामने जो औलिया अल्लाह को जो है उनके सामने मांगो नहीं, वो मेरे प्यारे बंदे हैं, वो तुमको मालूम नहीं कि कितना मेरे सामने रोते थे, उनसे इतना ही ज्यादा इंस्पिरेशन है, मोहब्बत है, तो उनकी बायोग्राफी उठा के देखो कि अल्लाह के सामने कैसा गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। ये छोड़ के जो है उन अल्लाह के मामूली इतने बड़े बड़े बंदे बहन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, जो अंबिया को सिखाने आते थे। आप जरा सोचिए, अंबिया यानी पैगंबरों को पढ़ाने के लिए आते थे फरिश्ते, वैसे फरिश्ते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोते हैं। तो आप मुझे बताइए, प्यारे वलियों को जो है अल्लाह के सामने, जो वलियों को, जिन्नातों को, उड़ने वाले जिन्नातों को, फरिश्तों को, इंसानों ने, पिछली कौमों ने किसी लोगों को छोड़ा नहीं अल्लाह के सामने। इवन सूरज चांद सितारे को भी भगवान बना के रख दिया। तो ये बहुत बड़ा गुनाह बहन, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं। और मैं कोई अपने ओपिनियन से नहीं बोल रहा हूँ, इतनी आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप देखिए, ये आयतें हूबहू इस अरबी का मीनिंग है। आप किसी भी कुरान को उठा के उसका मायना पढ़िए, अल्लाह का प्रॉमिस है ना, इसलिए इस आयतों को कोई नहीं बदल सकता, जो बदलने की औकात ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कसम उठा दिया है। जब वो कसम उठाता है ना, तो उसकी कसम कोई मामूली बात नहीं है। इंसानों के नजदीक कोई मामूली अमाल लग रहा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बड़ा ही भारी अमाल है। इसीलिए तो आई होप कि आई आंसर द क्वेश्चन बहन। चलिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 91 आयत। और जब कहा जाता है कि ईमान लाओ अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह कह रहा है सब लोगों से, आओ यकीन करो, अल्लाह की बात को समझो
और फिर यकीन करो। तो कहते हम तो सिर्फ तौरात पर ही ईमान लाएंगे। तौरात यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग जो थे, यहूदी लोग जो आज इजराइल में रहते हैं, वो तौरात को फॉलो करते हैं। तो लेकिन वो इनकम्प्लीट फॉलो कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने हर बार है ना उनको गाइड करने के लिए पैगंबरों को बना के भेजा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी आए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को समझाने, लेकिन उन्होंने उन पर भी ईमान नहीं लाया। उनको क्या क्या कहा, अरे तेरा बाप नहीं है, तू पता नहीं कैसा औलाद है, माज़अल्लाह। इतने बड़े अजीम हस्ती को कैसा कहा उन्होंने, देखिए। फिर बाद में कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनका अल्लाह का बेटा बना दिया। अल्लाह कुरान में क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे रब तो ऐसा है कि तमाम चीज़ों को उसने पैदा किया है अपने हुक्म से, लेकिन वो ऐसा है कि वो बीवी नहीं रखता, ना ही उसकी औलाद है। कैसे हो तुम लोग जालिम कहीं के, तुम लोग कैसी। तो ये ऐसी बात है कि ज़मीन और आसमान फट जाएंगे खाली ये बात को सुन के। लेकिन इम्तिहान हो रहा है इसलिए वो ठहरे हुए हैं। जिस दिन क़यामत देखेंगे ना इन लोगों की, ना इनकी शामत है कब्रों से निकलने के वक्त, और मरने के बाद ही है इनकी शामत। जिन लोगों ने अल्लाह की बातों बारे में ऐसा ख्याल रखा और जल्दी सुधार नहीं लाया, मरते दम तक उसी अंधी बात की पैरवी की। ऐसे इंसान अल्लाह पाक कह रहे हैं कीड़े मकोड़ों से भी जलील हैं, ये जलील हैं, ये कीड़े मकोड़े से भी बेकार है। सिर्फ खाली 4 दिन की जिंदगी में उड़ा ले मजे जितना उड़ाना है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं ही तो खिला रहा हूँ रे। अगर मैं रोक देता ना, तो अगर पकड़ने पे आता ना, तो तुम लोग वो भी नहीं कर पाते। उड़ा लो, बाद में तुम लोगों को पता चलेगा। तो अल्लाह इम्तिहान के तहत पे इंसानों को जो है इस तरीके से आजमाना चाहता है कि वो हकीकत में, मैं याद है आपको मैंने एक बार बताया था, एक उस्ताद बच्चों में से कौन सबसे ज़्यादा सिंसियर है अगर पता करना चाहता है, तो स्मार्ट उस्ताद क्या करेगा, कैमरा लगा देगा और देखेगा कि मेरे नहीं रहने पे भी कौन सा बच्चा मेरे से डरता है, डर के मारे वही सिंसियरली काम करता है। तो उसको लकब दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा, ही इज़ वेरी गुड सिंसियर मैन एंड आई लव हिम दैट आई विल रिवॉर्ड हिम। मैं सब कुछ दूंगा इस बच्चे को बिकॉज इसने मेरा भरोसा जीता है। मेरे नहीं रहने पे बाप भी उसी बच्चे से खुश होता है कि मेरे नहीं रहने पे भी इतना अच्छा मैनेजमेंट किया मेरे बेटे ने, बेटी ने, ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो एग्जैक्टली अल्लाह ताला हम सभी को जो है ना बिना दिखे आजमा रहा है। उसकी शान और कुदरत और निशानियां सब हमारे आसपास ही मौजूद है, फिर भी वो पोशीदा है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम लोग सूरज को नहीं देख सकते, सूरज तो मेरी मखलूक है, तुम अपने रब को देख पाओगे हाँ बिना अमाल किए, बिना तुम्हारा रब तुम्हारे से खुश हुए तुम्हारे को दीदार कराएगा अपना? तुम लोगों को दीदार नहीं, तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे से रूठ जाएगा और तुम सभी ना अल्लाह की आयतों पे जो ईमान नहीं लाए उनको जहन्नुम में भुनेगा, वो भी हमेशा के लिए। और वहां चिल्लाएंगे कि अल्लाह बचाओ अल्लाह बचाओ, तो अल्लाह कहेगा नहीं, जब हमारी आयतें भी जो हमारे प्यारे बंदे जो है तुम्हारे सामने पढ़ा करते थे, तो तुम लोग भी जो ना अनसुना करते थे ना, आज तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी बातों को अनसुना कर देगा। पुकारते रहो, बकवास बंद करो। और दोजक का जो दरोगा है यानी पुलिस वहाँ का हेड, उसका नाम मालिक है, और जो जन्नत का जो हेड है उनका नाम जो है रिजवान है। अल्लाह पाक की सलामती हो तमाम फरिश्तों पर। तो जो दरोगा है मालिक, जहन्नुम का जो हेड है, बोलते हैं कि 7 कैटेगरीज है जहन्नुम की। तो जो मुनाफिक है, जो दो नावों पे पांव रखते हैं ना, उन लोगों को सबसे हाईएस्ट आग में डाला जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना, उनकी वजह से कई मुसलमान लोग रास्ता भटक गए। उन लोगों को सही लगा ऐसे लोगों को देख के, अच्छा ऐसा करने से तो यार काम हो जाएगा अपना पूरा दुनिया का। काम नहीं, काम बिगड़ रहा है उन लोगों का। कोई हम मामूली पर्पस के लिए पैदा नहीं हुए बहन, अल्लाह की कसम। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि 7 दर्जे हैं जहन्नुम के, और सबसे नीचे वाला जो हाईएस्ट मारा जाएगा ना, वो मुनाफिकों को मारा जाएगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से कई भोले भाले मुसलमान भी भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली हमारा बैदू समाज है, ऐसे अल्लाह की कसम मुनाफिक वाले बड़े बड़े हर कौम के अंदर है, हर भाषा बोलने वाले लोगों में भी मुनाफिक मौजूद है, उनको भी मुनाफिक कहा जा रहा है। तो बाज आ जाए ऐसे लोग, अल्लाह हमें बचाए, हमारी गलतियों को माफ करे, हम कबूल करते हैं कि हम गलत थे। अल्लाह ईमान लाओ, तो फिर अल्लाह कह रहा है, तो कहते हैं हम तौरात पर ईमान लाएंगे, बाकी इससे इनकार कर देंगे जो मोहम्मद साहब लाए हैं। तो और ऐसी तस्दीक करती है तौरात की, कह दीजिए तो फिर अल्लाह के रसूलों को क्यों कत्ल करते थे अगर तुम तौरात पर ईमान रखते हो? तो अल्लाह कह रहे कि अगर तुम सच्ची में अल्लाह की बात को समझ के पढ़ते हो, तो तुमने पैगंबरों को जान से क्यों मारा? पिछली कौमों ने पैगंबरों को भी जान से मार दिया। क्यों मालूम है? कि अरे ये लोग अगर आ जाएंगे तो अल्लाह की आयतों को हुबहू समझा के लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखा देंगे, तो ये हमारी जो जालिमाना हुकूमतें चलेगी नहीं, तो इसको क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। तो बड़े बड़े सरदारों ने बड़े बड़े पैगंबरों को जान से मारा। एक पैगंबर है जिनका नाम है याहया अलैहिस्सलाम। बेचारे जेरूसलम में एक औरत ने उस जमाने के राजा को स्पेशली बोला कि मैं तुम्हें पेश करती हूँ, इसका खाली मुझे सर चाहिए। ऐसे ऐसे जालिम लोग गुजरे। जरा सोचो, जो पैगंबरों की गर्दन जो है शहीद किए, उनको अल्लाह कैसे कूटेगा, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी शामत है। और इवन हजरत हुसैन जो थे, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, मुहर्रम जिसको बोलते हैं ना, उनकी याद में
तो जरा सोचिए, उनकी गर्दन उड़ाने, माज़अल्लाह उनकी गर्दन को शहीद करने वाले जालिम कहेंगे कौन थे जानते हैं? बड़े बड़े दाढ़ी वाले थे। बड़े बड़े दाढ़ी वालों ने खाली दाढ़ी रख के उन लोगों को क्या क्या बोल के उन लोगों ने ऐसा किया मालूम है? क्योंकि अरे हजरत हुसैन तो यार दारू बंद करने कह रहा है, नाच गाना बंद करने कह रहा है, अगर ऐसा रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम रूल कैसे करेंगे, हम गवर्न कैसे करेंगे, गवर्नर कैसे चलाएंगे, हम इसको मार दो एक तहत। तो प्लानिंग के तहत उनको झूठा वादा बोल के बुलाया। लेकिन हजरत हुसैन अगर तलवार उठाते थे ना तो उनकी उस शेर के सामने ना इनकी औकात नहीं थी लड़ने की। लेकिन लास्ट तक उन्होंने ना अखलाक से और मोहब्बत से उनको बुलाया हक की तरफ। लेकिन उन जालिमों ने उनको शहीद किया। और उनके छोटे बेटे असगर नाम था उनका, मासूम बच्चा, शायद 6 या 7 महीने का। पानी प्यास लगा तो हजरत हुसैन क्या बोले मालूम है? इस बच्चे को पानी पिला दो, बाकी तुमने जो भी मेरे पे जुल्म किया है मैं सब माफ कर दूंगा, प्लीज अल्लाह के वास्ते मोहम्मद साहब के दीन का मजाक मत उड़ाओ। तो उन जालिमों ने उस बच्चे के ना गले के नोक पे ना तीर मार दिया। कैसे कैसे बदमाश लोग, देखिए कैसे कैसे लोग आके, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन लोगों का क्या बनेगा अल्लाहुल आलम, कांप जाता है रूह भी ये बातों को सुनकर। नहीं नहीं, हजरत हसन, यही तो बात है। इसकी असली स्टडी मैं आपको बता दूं, हजरत हसन जो है बड़े भाई थे, हजरत हुसैन छोटे भाई थे। हजरत हसन को जो है, हाँ, हजरत हसन को जो है क्या बोलते हैं, जहर, उनको जहर दिया गया। और वो भी कुछ करीब 50 साल के करीब थे उम्र उनकी। और हजरत हुसैन भी अप्रोक्सीमेट 55 के एज के थे जी। तो मामला क्या हुआ कि मैं बताना चाह रहा हूं कि हजरत हुसैन भी जो है देखिए शिया कहां से बने मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सुनिए आप, हजरत हुसैन क्या बोले मालूम है? हजरत हुसैन तो नवासे थे मोहम्मद साहब के। तो उनके जो दामाद थे उनका नाम था अली। और अली जो है हजरत हुसैन के अब्बा थे। तो ये जो कुछ बदमाश लोग जो बड़े बड़े दाढ़ियां रखे थे ना, अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को ना अफवाह फैला रहे थे कि अरे हजरत अली भी पैगंबर है, हजरत अली भी पैगंबर है। तो हुसैन, उनके बेटे को पता चला ये जालिमाना हरकत, तो वो आके बोले देखो तुम लोग बहुत जालिम हो, मेरे नाना जो है पैगंबर थे, तुम जबरदस्ती मेरे बाबा को ऐसा मत बोलो। इवन है ना वो बदमाश लोग है ना, हजरत अली को खुदा भी बोलने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूर्ति वाले लोग करते हैं। तो जब ये सब किए ना तो हजरत हुसैन प्यार से समझा, देखो तुम लोग ये बहुत बदमाशी कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा सिखा के नहीं गए थे, मैं उनका नवासा हूं, मैं इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे नाना की इज्जत करते तो मेरी बात सुनो अल्लाह के वास्ते। लेकिन उन जालिमों ने धोखा देके उनको शहीद किया। वो भी कब? जब वो नमाज पढ़ रहे थे तब। अगर वो मारने पे आते ना तो अल्लाह की कसम वो बड़े शेर ऐसे इंसान थे कि मतलब उनसे हिम्मत नहीं था किसी का लड़ने का। ऐसे शेर इंसान जो है अल्लाह के लिए उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दोज़ख का अज़ाब ये लोग सह नहीं पाएंगे, खामो खाम किस हस्ती से लड़ रहे हैं लोग, इसीलिए वो तरस खा के उन लोगों को जो है ना नरमी से पेश आ रहे थे। लेकिन उन जालिमों ने उस शेर का मुकाबला क्या कर पाते हैं लोग, बदमाश कहीं के सजदे में जो है उनके सजदे को शहीद किया। तो आखिर में मैसेज क्या दिया उन्होंने हजरत हुसैन ने कि कितना भी मजबूरी आ जाए तो अल्लाह के सामने सजदा करना छोड़ना नहीं बंदे, हमेशा सजदा करते रहना। देखो अपने सर को शहीद कर देना लेकिन सजदा करना छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सजदा ही तुम्हें अल्लाह की मगफिरत दिलाएगा। ये आंसू ही अल्लाह के सामने जो निकाले होंगे ना, लोगों के सामने मत निकालो, अल्लाह के सामने डरो, लोगों के सामने मत डरो, अल्लाह के सामने रो, लोगों के सामने बर्दाश्त करो, खुदा के लिए अल्लाह के लिए आंसू मत बहाओ उनके सामने, लेकिन अकेले में जाके अपने रब के सामने रो। ये आप इससे आपका दिल जो है ना ईमान और आपका यकीन जो है ना आपको महबूब बना देगा अल्लाह की बारगाह में। ये है, इतनी बड़ी दौलत को छोड़ के हम किसके पीछे भाग रहे हैं जरा देख लो। और ये जो दुनिया देख रहे हो ना आप, जितनी ये सारी फैसिलिटी, अल्लाह की कसम अल्लाह कुरान में कह रहा है अगर हम जन्नत इन इंसानों को बता देते ना, एक भी इंसान काफिर नहीं होता। अपने आप को कत्ल कर डालते थे वो चीजों को पाने के लिए, लेकिन हमने उसे छुपा के रखा ताकि हम देखना चाहते थे, बिना देखे अपने रब की निशानियों को पहचान के, अल्लाह की आयत को समझ के कौन ईमान लाता है, हम देखना चाहते हैं उसको। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो एक मास्टर कैमरा लगा के ना मौजूद हो और अपने बच्चे में से फाइंड आउट करे कि कौन सा बच्चा सिंसियर है, जो मुझसे बिना देखे डर रहा है, उसे मेरी बात याद है लेकिन मुझे बुरा लग जाएगा बोल के वो डर रहा है और अपने आप को अच्छा बना लेता है। डरने आदमी जब बाप का डर रखेगा, माँ का डर रखेगा, तभी वो राइट पाथवे पे चलता है। जो अपने माँ बाप से मार खाए वो आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। हकीकत में जो समझदार है कि उनको अल्लाह सलामत रखे कि उन्होंने मेरी इस बुराई पे मारा मुझे, बहुत शुक्रिया अदा। जो सच्चे हो तो यही कहते हैं। 92 आयत, और मूसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों के पास साफ साफ दलीलें लाए, दलील यानी एविडेंस, इस पर भी तुमने मूसा को तूर पर चले जाने के बाद गौशाला को माबूद बना दिया। गौ यानी नबी मूसा अलैहिस्सलाम इतना बड़ा मोजिजा दिखाए कि समुंदर ने रास्ता दे दिया
उसके बाद भी उनके इबादत चले जाने के बाद अपने छोटे भाई को बोले उन्होंने कि भाई ज़रा देखते रहना, इन लोगों की ख्वाहिशों पे मत चलना, इन्हें गाइड करते रहना, इनका भरोसा नहीं है मुझे। उसके बाद जो बछड़े को माबूद बना दिया, यानी गाय को। तो और तुम सितम ढा रहे थे। देखिए अल्लाह के सामने शिरक करना, अल्लाह खुद कह रहा है इससे बड़ा गुनाह कायनात में कोई नहीं है, यकीन मानिए। सीधी सी बात है। इसको महसूस करने के लिए अपने अपने माल में किसी को शरीक करके देखो तो आपका जी अंदर से कितना तड़प उठेगा, जरा खुद उसे आजमा के देख लो। तो अपना हमारा रब इतना ताकत रख के हमको पीस सकता है। एक बार खाली समुद्र को हुक्म कर देना, अल्लाह की कसम हम लोगों को 1 सेकंड में मार सकता है। 1 सेकंड के अंदर जब इतना कुव्वत और ताकत रखने वाला हमारे को इतनी नरमी से समझा रहा है, तो हमारे अंदर अकड़ बढ़ रही है जालिमों के अंदर। अल्लाह हमें बचाए। और जब हमने तुमसे अहद लिया, अहद यानी वादा, और कोहितूर को तुम पर ला खड़ा किया, यानी कोहितूर एक पहाड़ था, जो हुक्म हम तुमको देते हैं वो तुम हौसला और पुख्तगी के साथ इख्तियार किया करो और सुन लिया करो। अल्लाह क्या कह रहे हैं, देखिए हम जो तुम्हें हुक्म देते हैं उसे रस्सी की तरह पकड़ के रखो और सुना भी करो, क्योंकि सुनोगे तो कुछ उतरेगी बात। जब सुनने ही नहीं आओगे तो उनकी शामत है। जैसे जानवर लोग देखिए, अच्छा उस्ताद जब उन्हें कुछ समझाने लगता है तो काँव 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 चिल्ला पुकार करने लगते हैं, ताकि हक की बात को तुरंत जो है फुसला दें। तो उसमें उस्ताद का कहाँ नुकसान है, बच्चों का ही नुकसान है, उन्हें अंदाजा नहीं है। उन्होंने उस वक्त तो कह दिया कि हमने सुन लिया। कुछ लोग देखिए, आप जब बोलते हैं हाँ हाँ मालूम है, सब मालूम है, मगर हमसे अमाल नहीं होगा। सुन तो लिया लेकिन हम वैसा कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिल कुफ्र के सबब गौशाला ही में फंसे हुए थे, यानी उनको मजा आ रहा था। अल्लाह जब देखिए इन काफिरों से अगर अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मूर्ति पूजना कहने को इनको बुलाओ, अल्लाह के सामने शरीक करने बुलाओ, तो बड़े दौड़े दौड़े और खुशी खुशी भाग के आएंगे। और जैसे ही बोल दो कि एक ही माबूद है, उनके मुंह पे पता नहीं कौन सा काला स्याही छा जाता है। ये निशानी है कि उनके अंदर बुराई है, शामत है, मौत से पहले पहले सुधर जाए। और ईमान वाले जो घर वाले लोग हैं, मेहनत करें। इस दूसरी मेहनत तो करे इस दुनिया का, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अनमोल चीज मेहनत करे। आपको नॉलेज हो जाने के बाद छुपा के मत रखें। अल्लाह की कसम अपने आप को जो है ना सच्चा साबित करें, क्योंकि उनके दिल कुफर के सबब, यानी कुफ्र से बड़ा मोहब्बत कर चुके थे वो लोग, इसलिए उन लोग को